लिखवाए थे, लिखाया नो। बता प्लेन फिगर का है कि सॉलिड फिगर के? प्लेन फिगर है यानी 2D है। इसको हम लोग सिर्फ बना के समझा सकते हैं, नहीं दिखाया जा सकता है। क्या बताया था? वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। अर्धवृत्त के पाई आर स्क्वायर, नीचे 2 लगा दिए हो जाए। ठीक बा। अच्छा, एक लिखवाए थे हम लोग, क्या चीज का फॉर्मूला लिखवाए थे? चतुर्थांश के 1/4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड के पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री का। एक वृत्तखंड का लिखवाए थे का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक चाप की लंबाई का ये भी लिखाए थे पाई आर इंटू थीटा बटा 180 डिग्री, ये भी लिखा दिए थे। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, परिमिति का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। ठीक बा, भुजा स्क्वायर। ठीक बा। देखो यहाँ पे आगे आओ, अब समझो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले यहाँ पे दो वृत्तों का क्षेत्रफल माने दो गो वृत्त बा। ठीक बा, उसका क्षेत्रफल है एगो वृत्त है या एगो वृत्त है। ठीक, अब दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है। एगो का क्षेत्रफल दे दिया हम लोग के 4, एगो दे दिया है यहाँ पर 9। अभी कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब सुनो यहाँ पर, हाँ कितना हो जाएगा? 2.3। मानो इसको हो गया त्रिज्या 4/9 आ गया अनुस। मतलब वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कल बताए थे। अगर आर निकालना है तो बताए थे रूट अंडर, बताए थे नु पाई रहेगा ना, बताए थे कल वाला। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कल पढ़ लिया है लो। आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? आर बराबर रूट अंडर पाई होता है नु। तो मानो है पाई के मान है 4/9, तो लिख लेगा तो खिसियागा 2/3 लिख लेगा, अनुपात में 2:3। तो इसमें कौन दिक्कत? ये जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर पर राइट डालो। ठीक बा, इसमें कौन दिक्कत? समझ में आया? आगे यहाँ पर यदि वृत्त के त्रिज्या, त्रिज्या समझता है लो? त्रिज्या ठीक बा। तो 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त के परिमिति, अर्धवृत्त के परिमिति क्या होता है? इसका होता है r इंटू पाई प्लस 2। कल बताए थे अर्धवृत्त के परिमिति होता है। अब देखो होगा, अब यहाँ पर r रहा है तो r कितना है? 7। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 22/7। कहाँ से? इसका मान होता है प्लस 2, तो 2 होता है। अच्छा, 7 इंटू हेकरे का बना दो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? यहाँ लघुत्तम लोग कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा नु। 14 गो 22 से कितना होता है? 36 गो ना होता है। 36 बटा यहाँ पर कितना जाएगा? 7 आएगा। 7 से 7 चला गया उड़ के, कितना बच गया? 36। ऑप्शन नंबर इसका ये जाएगा। इसमें कौन दिक्कत? इसमें आगे आओ, यहाँ पर लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति का होगा? कुल परिमिति। ठीक बा, तो जाएगा चाहिए माने कितना होता है? फॉर्मूला उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर r इंटू पाई प्लस 6। तो r का वैल्यू कितना है बुआ? 6 है। तो 6 इंटू पाई प्लस 2, नहीं 2 नहीं है, कहना है 2 घूम रहा है कि ना? बी नंबर है ना, बी नंबर। तो इसका राइट जाएगा हम लोग के बी नंबर। कौन दिक्कत? आगे हम लिखा है कि यदि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना है? 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कर देना है। अब सुनो, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है नु। एगो परिधि दे दिया है कितना? 4 पाई। अब देखो यहाँ पर, अब ये कटेगा कैसे? कटेगा पाई से पाई उधी आ गया ना भाई, है 2 दूनी का 4, 2 आ गया। तो r बराबर कितना हो गया? 2। तो r बराबर 2 कौन जाएगा? बी नंबर जाएगा नु। इसका राइट आंसर बी। इसमें कौन दिक्कत? आ गया यहाँ पर लिखा एक पहिए, पहिए समझता है लो? चक्का साइकिल का पहिया। ठीक बा,
तो एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगानी पड़ेगी। मतलब ओकर व्यास जन बा तौन है 40 सेंटीमीटर, ठीक। 176 मीटर चक्कर लगाना है, घूमना है, ठीक बा। तो कह रहा है कि इसको चक्करों की संख्या निकाल दे, ठीक बा। तो देखो यहाँ पर चक्करों की संख्या निकाल रहे हैं। रेवोल्यूशन ऑफ नंबर एंड चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या की संख्या क्या हो जाएगा, सुनो। कितना दिया है पूरा, इसका कितना चक्कर लगाना है, 176। तो 176 बटा यहाँ पे 2 पाई r का है, चूंकि यहाँ पे जो पैयावा है तो यहीं पर डांस करेगा, इसलिए करेगा, इसलिए 2 पाई r, ठीक। अच्छा, इसका व्यास दे दिया है कितना, 40 दिया है ना, 40 मीटर दिया है। कब हुआ, तो जब व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वो लेना है कितना जाएगा, 20 इसका अध्ययन होता है, तो आधा आ गया। अब देखो इसमें बनाओ, जाएगा 176, ठीक है, बटा यहाँ का 2 गुने 22 बटा 7 गुने r का वैल्यू 20, 20 कितना जाएगा 20, हाँ 20। चलो अब देखो इसको काटो, कैसे कटेगा, अभी कटेगा तो इधर बनाओ, क्या हो जाएगा 176 बटा यहाँ से यहाँ, ठीक बा। इसको गुना कर दो, कितना जाएगा, इसको हो जाएगा 44 में 20 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 44 में हो जाएगा 44 इतना आ जाएगा। कितना 44 दिन कितना होता है, 44 दूनी 88, तो 8 8 आ गया इतना, और नीचे 7 है तो 7, कौन दिक्कत। अब देखो है नीचे है तो ऊपर चल जाएगा यहाँ 176 में, यानी 176 गुने 7 बटा 880। इसको कटा देगा तो आ जाएगा 140, ठीक बा। इसको कटाने के बाद 140 आएगा इसका, तो 140 कौन सा हम लोग का है, ऑप्शन नंबर ए है, ये जाएगा हम लोग का राइट आंसर। इसको 140 आ समझ में। इससे इसमें गुना भाग करके कटा देगा तो आ जाएगा 140। आगे आओ, आगे यहाँ पे कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में ठीठा, ठीठा मतलब क्या होता है, ठीठा के वैल्यू रखाता है का, 10 डिग्री रखो, 20 डिग्री रखो, 50 डिग्री रखो का। ये बताओ 1 मिनट में एक घड़ी की सुई कितना डिग्री के कोण बना देती है, 6। अच्छा 10 मिनट में 60, 15 में 90 का भाई। तो यहाँ पे आर त्रिज्या वाले वृत्त में ठीठा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, देखो बुआ चाप के लंबाई होता है, देखो चाप के पाई r इंटू, हाँ 2 पाई नहीं ना होता है, पाई r इंटू थीटा बटा 180 डिग्री। अब कटाना है, कौन 180 आएगा, है तो 180 खुदे है, तो ऊपर पाई है, इससे बात नहीं मिल रहा है ना, हई बात नहीं मिल रहा है, हई और 20 से बात मिल जाएगा। का है 2 से कटाएगा 360 तक कितना आएगा 180। अब पायर होला ये ठीठा होला ये का 180 जाएगा, कौन जाएगा राइट आंसर, बी नंबर जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी। यहाँ तक, यहाँ है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक बा। इसको हल करना पड़ेगा, देखो कैसे कर रहे हैं। तो इजी इजी क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। पहले चाप की लंबाई क्या होता है, पाई इंटू थीटा बटा 180 डिग्री का, तो ये पाई आर इंटू यहाँ पर थीटा बटा 180 डिग्री। अब देखो बउआ, पाई का वैल्यू रख दो 22 बटा 7 गुने आर का वैल्यू कहाँ जाएगा खोजने, 21, हाँ खोजना थोड़ा ना, इधर पड़ा हुआ है 21। और थीटा का वैल्यू बीटा में 60 डिग्री ना हो, 60 बटा 180 का डिग्री वाला कहानी लास्ट में। हाई अंडा से हाई अंडा खत्म 0, 6 तिरका 18 और 3 सते 7 सते खत्म, कितना गया 22, कौन सा ऑप्शन जाएगा 22 यानी बी नंबर। कब हुआ बी नंबर आंसर जाएगा। इसमें कौन दिक्कत, यहाँ आगे यहाँ पे लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक कितना है 32 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है तुम लोग बताओ, 2 पाई r सबको मालूम है। अच्छा आई में कितना दिया है 32, तो यहाँ देखो तो 32, सॉरी 32 लिखो इसको 32, ध्यान समझना एग्जाम में आएगा भाई। 2 गुने 22 बटा 7 गुने r का वैल्यू कहीं दिया है नहीं दिया है, r खिसे आ गया है तो छोड़ दो, आ गया 32।
इसको गुना करो कितना जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग के 44/7, इसी का है आर ना हो, बराबर हम लोग कितना जाएगा 32। एक काम करो आर को रोक दो तो क्या हो जाएगा 32 गुने 7/44। अब इसमें इसको गुना कर देना है, ठीक बा। तो गुना कर, तब 32 से गुना करो कितना आएगा, करो ना कैसा है गुना करो ना कितना आएगा, 32 में 7 से गुना करो, 44 से भाग करो। इसको माना हम लोग भाग देंगे कितना से, 2 से कितना जाएगा 16 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 22 आएगा। तो कितना आएगा बताओ, इकट्ठा हम लोग कितना 2 से 11 आ जाएगा, आए हम लोग 8 आ जाएगा, यानी 8/11 आ जा रहा है। और गुना कितना है 7, कितना आ जाएगा, हाँ कटेगा, देखो बना रहे इधर, कटेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, इधर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं कट रहा है, इधर आओ। और इसका होता है 2πr, राजा इसका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आंसर जाएगा, ठीक बा 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल आ गया यहाँ पर, हाँ 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट आओ, यहाँ पे देखो यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल यदि हम लोग 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या लिख लेगा, इसका परिधि का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक बा। तो πr² बराबर कितना हो जाएगा 154। इसमें निकालना पहले हम लोग का r का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर r² बराबर क्या हो जाएगा 154 9 बटा यहाँ पर पाई हो जाएगा, पाई का 22/7 लिख दे रहे हैं ना, 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 22। अभी कटेगा तो कितना आएगा, और इसका 22 से कट जाएगा, कवर में कटेगा, कटेगा यहाँ 11 कटेगा, 2 से 11, 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77 49 आता, 7 7 49 49। अब यहाँ पर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर बराबर √49, 7 निकल के बाहर आ गया। अब 7 बाहर आ गया तो अब इसका कैसे करना, हम लोग निकाल देना है परिधि। तब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr तो क्या हो जाएगा हम लोग के 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44, कितना आ गया 22 दिन हम लोग के 44, इसमें 44 सब पर इसका आ जाएगा 44, यहाँ पर इसका ऑप्शन ही गलती है, ऑप्शन यहाँ इसको 44 लिख के ऑप्शन सही कर दो, क्या समझ में 44 से आ जाएगा, ठीक है 2πr आएगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू यहाँ आ गया 7, चूंकि ये 7 तो 49 होगा, रूट में जाएगा 7 निकल जाएगा, क्लियर आ गया। चलो देखो यहाँ पे एक वृत्त की परिधि 2 सेंटीमीटर से का बल 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए, ठीक बात, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर सुनो 2 पाई बराबर यहाँ पर 4 पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग के 1 बराबर 2। अब इसका स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 गुना आ जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन दिक्कत। 60 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, कति है परिमेय किया परिमेय, ठीक देखो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, इसका व्यास निकाल देना है, ठीक है नु। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² हो गया, और कितना दिया है क्षेत्रफल 64 सुनो बुआ दिया है हम लोग का 64 पाई दिया है का, पाई से पाई खत्म हो गया नु। अच्छा इसको r निकालने का जाएगा, r बराबर √64 कितना निकलेगा बाहर 8, तो जब 8 आ गया सुनो ध्यान से देखो, पहले 8 आ गया, इसका 8 आ गया त्रिज्यन में आ गया, तो ये बउआ बोलता व्यास का दुगुना होता है,
डी बराबर का होता है 2r, यानी 2 गुने r कितना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 16 हम लोग का। 16 हम लोग का जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट आंसर, बी जाएगा हम लोग का राइट आंसर। इसमें कौन दिक्कत। आगे आप एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक बा। तो रचित क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाटा 60 डिग्री का मतलब क्या है। ऐसे कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 डिग्री कोण बनता है, 60 मिनट होता है 1 घंटा में, ठीक बा। गुना 10, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 अगले है 10 कहाँ से आयल को, 10 यहाँ से आया दिया है किताबों में इधर, ठीक बा। अब इस पर इसको बैठा के बना देना है, ठीक बा। अब बैठा के इसे बनाना है, एक काम करो, है या है तो कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग को पाई गुने कितना जाएगा, आर कितना है 21, 21 गुने 21 बटा यहाँ पे 6। अब पाई का मान रख दो, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, इसको कटा दे कि रख दे डायरेक्ट, कितना से 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक। अब कितना आ जाएगा ये, हम लोग आ जाएगा पाई ना, पाई कितना हो जाएगा, 7 से क्या करोगे गुणन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई गुने कितना 7 कम 7, 7 14 बटा 6, पाई का मान रखो 22 बटा 7। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा, गुना 147, 4 7, 7 नीचे है तो कहाँ जाएगा, और नीचे 6 है तो 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको बैठाओ 22, ठीक बा। तो है समझ ना भाई, ऐसा सही कटेगा, कटाओ कट जाएगा, कौन में कटेगा, 21 फिर में कट गया। अब कितना हो गया, 21 में से गुना होगा तो कितना आएगा हम लोग क्या, इससे गुना करके इससे कटाएगा हम लोग के, तो कितना 462 आएगा। 462 में गुना चाहे यहाँ कितना गया हम लोग के, 2 आ गया, यहाँ 6 लिख रहे हैं, 2 आ गया। अब 2 से भाग करो, 462 में कितना आ गया, 231, तो 231 इसका आ जाएगा आंसर, 231 आ रहा नु, 231 सी नंबर। आज समझ में, मतलब हैकरा से हैकरा में गुना करके आ जाएगा 462, अच्छा है नीचा है 2 से डिवाइड करना आ जाएगा हम लोग का 231, क्लियर आ जाए आंसर, ये हम लोग का आ गया, ठीक। आगे यहाँ पर यहाँ लिखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका त्रिज्या निकाल देना है, ठीक बात। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये कितना है 38.5 है, तो 38.5 के काम करो, यहाँ पे लिख दो 385 बटा 10, 10 आ जाएगा, आ समझ में। इसको तोड़ दिए तो क्या, अब इसको निकालो, त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा, कितना में जाएगा, तो इसको रूट में भेज दो। अरे पाई कहाँ गया, इसी का आओ नियम से आ जाओ, पाई आर स्क्वायर हो गया, अब समझ में आई, 3.5 आ गया ना। कितना है 38.5 है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटा 7, आर स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पर 38.5, इधर जन गुना में तन भागा में भेजो, जन भागा में तन गुना में भेज दो। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर में हो जाएगा रूट अंडर आ जाएगा नु, तो हो जाएगा 38.5, ही नीचा है तो यहाँ जाएगा 7 में होगा, और ये आएगा 22 नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 जाएगा, तो गुना करेगा हम लोग क्या, तो हो जाएगा खाली आर का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 49/2 है, गुना करेगा 49 आएगा, नीचे वाला 2 आएगा, 2 कर 4 आएगा, निकलेगा तो कितना हो जाएगा रूट से 7/2, और 7/2 का भाग करो कितना आएगा 5, 3.5, समझ में 3.5 आ गया, कौन दिक्कत।
भाई गुना करके इससे भाग करेगा तो आ जाएगा, इतना निकल जाएगा आंसर। चलो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना 72 है, तो उसकी त्रिज्या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? ए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का होता है r इंटू पाई प्लस 2, अर्धवृत्त के परिमाप है। ठीक, इसमें कितना कितना दिया है? 72। आ जाओ, तो कितना जाएगा? r इंटू 22/7 प्लस कितना 2 हो जाएगा बराबर 72। तो कब वही कितना हो जाएगा? इसका गुना करेगा तो हो जाएगा 14, हो जाएगा 36 ना, हो 36/7 आ जाएगा 72। 72 अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई गुना में तो भागा में जाएगा नहीं, r बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के? 72 गुने 7/36, 36 गुना 72, 7 दूनी 14। इसका ऑप्शन कौन हम लोग ये जाएगा? 14। कौन दिक्कत? इसका 14 नंबर जाएगा। ठीक है, ए नंबर। आगे यहाँ 15 यहाँ पर लिखा है ठीक 4:24 अपराह्न। अपराह्न क्या होता है? एगो पूर्वाह्न चलता है, एगो अपराह्न चलता है। अपराह्न अभी चल रहा है, ठीक है, 12 बजे रात से लेके 11:59 तक अपराह्न, उसके बाद से पूर्वाह्न के कहते हैं AM PM। ठीक बात, अभी AM चल रहा है, इसके बाद PM चलेगा 12 बजे के बाद। तो अब यही बोल रहा है यहाँ पे 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री पर घूमेगी? इसका एक फॉर्मूला होता है 4 गुने 30 कर दो प्लस 24 में हाफ से गुना कर दो। हाफ माने साफ, कितना हो गया ये? 3 चौका 12, 120 ना बुआ। आई कितना हो जाएगा? 12 जोड़ कितना जाएगा? 132 जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे आ जाओ। यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? वृत्त जब बनता है तो 360 डिग्री पर, 360 डिग्री। क्लियर, आगे आओ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8, 6, 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का डी बराबर क्या होता है? √L² B² HS को होता है नु। तो काम करो यहाँ पर कितना हम लोग क्या 64 हो गया, 8 के 6 के 36 25 जोड़ कितना आ जाएगा? 5 6 11 11 गो 6 गो 15 5 हाथ में 1 हंसली आ 2 है 3 3 6 और 6 6 1 मिनट। घनाभ बोल रहा है, क्यूब होता है, क्यूब घनाभ कह रहा है। हाँ, तो L के क्यूब B के क्यूब H के क्यूब कितना हो जाएगा? 8 के क्यूब कितना होता है? 512 512 प्लस 6 का कितना हो जाएगा? 6 के क्यूब 6 के 216, इसका 512 हो जाएगा। ठीक बा, याद करो। 5 के 125 216 प्लस 125। एक काम करो, सबका जोड़ो 5 6 11 11 का 2 13 के 3 अब जोड़ो कितना जाएगा? 853 853। अब कितना रूट से बाहर निकलेगा? बचा 25 25 गुने 5 कितना जाएगा? 25 के 5 हाथ में कितना? कितना जाएगा? 125 से आ रहा है ना। चलो को क्वेश्चन लगा था गड़बड़ हमारा। चलो यहाँ पे स्क्वायर में लिखा के देखो कितना डीजे हो जाएगा हम लोग का L²। सुनो ना, B² प्लस यहाँ पे H²।
एल का हम लोग लिखा मान लीजिए 64, इसको निकालो पहले। जगह हम लोग 64 प्लस यहाँ पर 36 प्लस 25, 125, 125 के रूट से बाहर निकालो, पाँच दो दूना 4, 5 5 रूट अंडर 5, ये नंबर ये जाएगा, स्क्वायर बनेगा। ठीक, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखा एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल निकाल देना है, 20 पाई होगा कि 25 पाई होगा कि 10 पाई होगा। देखो तो पहले यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होने का चाहिए, 2 पाई आर भाई। और कितना दिया है, 10 ना हो, पाई दिया है, पाई नहीं दिया, पाई से पाई, पैसा से पैसा कट गया, 5, आर बराबर कितना चला आया, 5। अब कह रहा है क्षेत्रफल इसका निकाल देना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, और इसका तो पाई का पाई रहेगा ना बुआ, आर का कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का कितना होता है पाई, यानी हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा ना, 25 पाई 25 पाई सी नंबर, ठीक है, 25 पाई स्क्वायर सी नंबर। इसको कौन दिक्कत, आगे आओ यहाँ पर, यदि एक वृत्त के परिमाप ठीक है ना और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा ये बताओ, वृत्त के परिमाप क्या होता है बुआ, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सुनो बुआ, यहाँ ध्यान दो, पाई से पाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म, यानी कहता 2 बराबर आर, या आर बाय 2 ना, ये हो जाएगा, तो इसका 2 मात्रा का जाएगा हम लोग के ये नंबर जाएगा। आगे आओ यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की के गुनी कर दिया जाए, के गुना कर दिया, ठीक बा, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। नए वृत्त के तो दिया है, तो माने एक नया वृत्त हम लोग का हो गया 1 के स्क्वायर, अनुपात यहाँ पर के स्क्वायर, ठीक बा। अब नए और पुराने के, तो नए पुराने के 1 के स्क्वायर कितना होला, के स्क्वायर, के स्क्वायर होला, तो 1 अनुपात के स्क्वायर के बा, सी नंबर। तो इसका आएगा हम लोग का राइट आंसर सी नंबर। कौन दिक्कत, देखना आज हम लोग के यहाँ पे देख लेना है, पिछला हम लोग का ऑब्जेक्टिव सब पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़नी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आज हम लोग के यहाँ पे सब्जेक्टिव पढ़ना है। इससे पहले का हम लोग का फार्मूला पढ़ा दिए हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बता दिए थे कि पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि बता दिए थे क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्लियर। यहाँ पे त्रिज्या खंड के वृत्तखंड के सारा फार्मूला हम बता चुके हैं, ठीक है। हम लोग के आज हम लोग के वीडियो में क्या करना है, आज हम लोग करना सिर्फ चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लियर। तो आज हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग का 9 को पढ़ना है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के कैसा है, हम लोग के इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे इसका हिस्सा हम लोग को दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, लिखा है यहाँ पे, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का होता है समान होता है, मतलब वृत्त है यहाँ पे, क्षेत्रफल और परिधि का हम लोग का समान होता है, ठीक है ना, यानी एक समान है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है 2 पाई आर का होता है परिधि, या पाई स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर परिधि का होता है 2 पाई आर, क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ बनाएंगे या इसको करेंगे, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 आर है, एक आर है, तो यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे हम लोग के आर गुने आर, ठीक है। यहाँ पे बराबर यहाँ पर 2 गुने आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आर से 1 आर खत्म हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर जाएगा 2 बच जाएगा, क्लियर। यहाँ पर तो आर बराबर क्या हो गया हम लोग के 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 आ गया। तो यहाँ पर आर का गया हम लोग के त्रिज्या का गया यहाँ पे 2 मात्रा का गया, क्लियर है। यहाँ पे ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेंटीमीटर नंबर लिखे, इसको हम लोग मात्रक लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे ये मात्रा का जाएगा, क्लियर। यहाँ पे तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन के रेडी हो गया, क्लियर। आप देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, एक वृत्त का परिधि यहाँ पर 88 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। परिधि दिया है तो इसका हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तब वृत्त का परिधि से निकालेंगे, तब वृत्त का परिधि क्या होता है यहाँ पे इसको देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग के वृत्त की परिधि, ठीक है ना। तब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्लियर है। यहाँ पे अब यहाँ 2 पाई आर कितना दिया हम लोग का 88 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है।
या इसको बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो आर का वैल्यू नहीं दिया है तो लोग आर निकालना है, तो लिखना है यहाँ पे 2 गुने 22/7, यहाँ पे गुना यहाँ पे आर लिखना है। क्लियर है। यहाँ पर बराबर कितना हम लोग का 88 है। या इसको यहाँ पे बना देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 22 दूनी आएगा यहाँ पे 44, ठीक है ना। इसको गुना कर देंगे तो 22 दूना आएगा हम लोग का 44 दूनी का यहाँ पे 44 यहाँ पे 7 आर यहाँ पे बराबर यहाँ पे 88। क्लियर है। यहाँ पे फिर यहाँ पे या अब क्या करेंगे आर को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 88 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 88 गुने 7 बटा यहाँ पर 44, ठीक है ना। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है मिस्टेक से, कितना हो जाएगा 44 होगा, ठीक है ना। 22 में कितना होता है यहाँ पे 44 दिखाएगा। क्लियर यहाँ पे तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 44, ठीक है। अब इसका यहाँ पर काट देंगे तो काट जाएगा 44 दूनी यहाँ पर 88 2 में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से ये काट देंगे तो मतलब में अब इसको यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, ठीक है ना। तो त्रिज्या में कितना निकल गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया, ठीक। क्लियर है। यहाँ पे अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। यहाँ पे तो यानी कि पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोग का 22/7 होता है, याद रखना, ठीक है। अंतर आ जाएगा 22/7 गुने यहाँ पे 14 गुना 14 क्या त्रिज्या है, लिखेंगे यहाँ पे 14 गुना 14, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर काटेंगे 7 दूनी के 14, ठीक है। अब क्या जाएगा यहाँ पर 22 में यहाँ पर 14 से फिर 2 से गुना करना है, ये हो जाएगा 22 गुने 28। के लिए यहाँ ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 22 गुने यहाँ पे 28। अब यहाँ दोनों गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 में 28 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना 616 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का 2 नंबर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि क्या होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसको सोल्यूशन, यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर अर्धवृत्त के यहाँ परिधि क्या होता है यहाँ पर r इंटू पाई प्लस 2 याद रखना, ठीक है ना। परिधि क्या होता है हम लोग के r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको बनाएंगे यहाँ पे, तो आर का वैल्यू कितना हम लोग को दे दिया है 7, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। अब पाई का वैल्यू कितना हम लोग का है 22/7 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक। क्लियर है यहाँ पर। अब बराबर यहाँ लिखेंगे 7 इंटू यहाँ पर, अब इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, तो अब यहाँ पर 2 के नीचे 1 मान लेंगे तो कितना 7 दूनी का 14 को 22 को कितना होता है हम लोग के, ये होता है 36 को, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 36 बटा यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका हो जाएगा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के यहाँ पे ये बन गया, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन के रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप पर 60 डिग्री का कोण क्या करता है यहाँ पे बनता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग के, यहाँ पर सोल्यूशन में यहाँ पे लिखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखना है हम लोग का, ये हम लोग का हो गया हम लोग के ये त्रिज्या खंड हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ये त्रिज्या खंड हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ पे। अब त्रिज्या खंड का यहाँ पे क्षेत्रफल का होता है हम लोग के, ये होता है हम लोग के इसका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका मान रख देंगे, ठीक है ना। पारा इसका मान रख कर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे देखेंगे हम लोग का कितना जाएगा हम लोग का पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोग का 22/7 होता है। क्लियर है यहाँ पर हम लोग का। और हम लोग 22/7 गुना यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हम लोग को 6 दिया हुआ, कितना उधर 6 दिया सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 गुने 6। थीटा का वैल्यू कितना हम लोग का 60 डिग्री, 60 पर का आंतरिक कर रहा है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 यहाँ पर यहाँ पर 60 दिया हुआ, वहाँ पर 60 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/360 डिग्री। तो आगे कट जाएगा 0 0 कट गया यहाँ पे 4 6 36 6 कट गया, और 6 से 6 कट गया हम लोग का, क्या बचा हम लोग के 6 दूनी का 12 के 2 हो जाएगा। ये गुना कर देंगे यहाँ पर 6 में 22 है, 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 132 बटा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ये बन गया। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। 5 नंबर देंगे, यहाँ लिखा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, यानी एक तार है जो कि वृत्ताकार हुआ है, ठीक है ना। वृत्ताकार हो गया, सीधा कर पुनः उसे मोड़कर वर्ग बनाया गया है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ग की भुजा की लंबाई यानी तार है, ठीक है ना। यहाँ पर मोड़ा गया है, इसको सीधा करके, ठीक है ना, तार बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा तार किया मतलब मोड़ा हुआ है, उसको सीधा किया गया है, ठीक है। तब इसका भुजा की लंबाई ज्ञात कर देना है, कितना इसका लंबाई आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ पे, समझ में यहाँ पे। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब इसको ये वर्क की तरह हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग क्या, अब यहाँ पर क्या हम लोग को लिखाएगा, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पहली बात हम लोग के यहाँ पर लिखाएगा तार की क्या हो जाएगा हम लोग का परिधि। क्लियर है। तार की परिधि यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का, तो ये हम लोग को जाता है 2 पाई, ठीक है ना। क्योंकि इसको क्या दो बार, एक बार ये मोला हुआ है, फिर इसको बाहर तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया 2 पाई, चूँकि इसको एक मोला गया है और इसको एक भरा जाएगा, इसलिए हो जाएगा एक एक 2 पार्ट में हो जाएगा। लिखा गया हम लोग का तो 2 पाई हो गया। क्लियर समझ में यहाँ पे, ये हम लोग को 2 पाई हो गया। अब इसको यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2 गुने यहाँ पर पाई कितना होगा 28 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 यहाँ 2 पाई गुने 28, ठीक है ना। अब 28 का कितना हो जाएगा हम लोग का 28 नहीं जाएगा, हो जाएगा 56 पाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, ये हम लोग का 56 पाई यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का तार के परिधि कितना हम लोग के आ गया यहाँ पर 56 पाई हो गया। क्लियर यहाँ पे। और फिर इसका हम लोग के नेक्स्ट हम लोग आगे काम करेंगे, जो आगे हम लोग काम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ग की क्या होता है हम लोग के परिमाप होता है, या वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा हम लोग का हो जाता है यहाँ पे, तो वर्ग की भुजा हम लोग यहाँ पर क्या लिखाएंगे हम लोग को, वर्ग की भुजा में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4a, ठीक है ना। एक वर्ग के परिमाप भी होता है, तो परिमाप लिखो या भुजा लिखो, हम लोग एक साइड निकालना है। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 56, यहाँ पर ए का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग के पाई से पाई कटेगा, या हम लोग के 4 से 4, यहाँ पर पाई है ही नहीं, यहाँ पर एक रोक लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के 56/4 या 4 56 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोग के, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 14, ठीक। कितना हम लोग क्या आ गया यहाँ पे 14 पाई आ गया। तो ए बराबर कितना हम लोग को मिल गया यहाँ पे 14 पाई मिल गया। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पाई का वैल्यू कितना 22/7 काट देंगे, 7 दूनी का 14, तो कितना हम लोग के भुजा कितना निकल गया हम लोग के 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका लंबाई कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हम लोग का आ गया यहाँ पे, ये हम लोग के क्वेश्चन यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर है, जो आज हम लोग के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। एक यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिखा है कि एक साइकिल का यहाँ पे 50 चक्रों में, एक साइकिल यहाँ 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका पहिए का हम लोग का व्यास ज्ञात करना, तो माने यहाँ पे साइकिल हो गया, ठीक है ना, पहिया हो गया, इसका हम लोग का क्या करना है यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। यानी हम लोग का ये कितना हम लोग का है 5000 है, ठीक है ना। 11 बार ये क्या करता है हम लोग के 11 किलोमीटर तय करता है। ये बड़ा हम लोग का हो गया, ये व्यास हो गया, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। तो जो हम लोग के ये बड़ा वाला लाइन है, का हम लोग का ये व्यास हो गया, ये डायमीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के चक्रों की क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा चक्रों की संख्या, इसको निकालेंगे, ठीक है ना। चक्रों की संख्या में क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 किलोमीटर दिया है वो, और नीचे कितना हम लोग के है यहाँ पे 5000 है, ठीक है ना। अब किलोमीटर है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब इसको 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसको सेंटीमीटर से करेंगे, तो इसमें क्या हम लोग के फिर 100 से गुना कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे इन्हें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, फिर यहाँ पे 100 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कटा देंगे हम लोग के, तो हम लोग के यहाँ पे जो 3 गो या 0 है यहाँ पे, ये 3 गो 0 से 3 गो यहाँ पे 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो अभी इनसे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 20 बार में 100 यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20 में यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे, तो 20 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हम लोग आ जाएगा यहाँ पे 220 आएगा। क्लियर यहाँ पे। तो एक हम लोग का चक्रों की संख्या कितना निकल गया 220, हम लोग का चक्रों की संख्या निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहिए, ठीक है ना। पहिए का लिखेंगे यहाँ पे व्यास, तो पहिए का व्यास हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पाई डी। क्लियर है यहाँ पे। पहिया का व्यास क्या हो जाएगा हम लोग का पाई डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग के यहाँ पाई डी होगा, तो हम लोग इसका वैल्यू रख के यहाँ पे बना देंगे, यानी पाई डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 220 लिखेंगे, ठीक है। 220 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग के यहाँ पे डी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग के 22/7 पाई का वैल्यू है, और इंटू यहाँ पे डी नहीं दिया है तो डी का डी लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 220 लिखेंगे। या हम लोग के यहाँ पर डी का वैल्यू करना था, आ जाएगा डी बराबर यहाँ पे अब 200 यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 7 का नीचे है तो ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे ऊपर 22 है तो यहाँ 22 का हो जाएगा हम लोग के नीचे चला आएगा, ठीक है। अब ये हम लोग का कट जाएगा, ठीक है ना। 22 से 220 कितना 10 में कट जाएगा यहाँ पे, और 10 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 70, यानी इसका हम लोग के व्यास कितना हम लोग का आ गया 70 सेंटीमीटर, इसका हम लोग का व्यास मिल गया। क्लियर है यहाँ पे।
तो हम लोग के यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, जो कि हम लोग 70 सेंटीमीटर व्यास आ गया। 7 नंबर यहाँ पे कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसके व्यास कितना हम लोग का 84 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे उस वर्ग की भुजा बनाएं, ठीक है ना, बताएं जो कि उस तार को मोड़ कर बनाया गया। सोल्यूशन इसका हो जाएगा, हम लोग के यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे वृत्त की हम लोग का लिख देंगे, यहाँ पे वृत्त की परिधि। तो वृत्त के परिधि का हम लोग हो जाता है, तब वृत्त का परिधि क्या होता है हम लोग का परिधि मतलब क्या होता है कि जी जो घेरा गया वो परिधि होता है। इसका जो बीच वाला क्षेत्रफल होता है उसका इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब कि बीच वाला पार्ट, आप परिधि मतलब कि जिससे घेरा गया है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि हम लोग का हो जाता है यहाँ पे, ये होता है 2πr। क्लियर है यहाँ पे। और कितना दिया हम लोग का 2πr यानी 2 × 22/7 × r। अब यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर, अब ये आर कितना 84 तक करा देंगे, तब 12 7 84। अब ये गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग के 44 × 12, ठीक है ना। अब 44 में 12 से हम लोग गुना करेंगे, जितना आएगा उसको वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आ के देखेंगे आएगा हो जाएगा हम लोग के वर्ग की, यहाँ पर कितना आ गया हम लोग गुना करने पर 528 आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब लिखेंगे वर्ग के यहाँ पे परिधि, ठीक है ना। वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप कहा जाएगा 4a होता है, तो 4a के बराबर कितना हो जाएगा 528, या a बराबर कितना हो जाएगा 528/4। क्लियर यहाँ पर 4 चलिए देंगे। अब इसको कटा देंगे, ठीक है ना। तो अब ये कट जाएगा तो कितना हम लोग आएगा 4 × 4 आ जाएगा हम लोग के, और 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी यहाँ पे 132 आ गया। क्लियर है यहाँ पे 132 वर्ग के परिधि निकल गया हम लोग के 132 सेंटीमीटर, एक आ गया इसका हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया हम लोग के। तो हम लोग के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर। तो यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसके केंद्र कितना हम लोग का 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पे निकाल देना है। तो हम लोग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग के क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का, ठीक है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हम लोग के, ये होता है πr² θ/360 डिग्री, याद रखना, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 गुना यहाँ पर आर का वैल्यू 6 × 6 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू का हम लोग दिया हुआ है किताब में 60 यहाँ पर, और बटा 360 डिग्री, ठीक है। 0 0 करिए हम लोग के 6 × 36 6 में करिए, एगो 6 से 6 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 132/7। क्या हम लोग गुना करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर इसका हो गया। क्लियर यहाँ पर, यानी हम लोग के यहाँ पे 8 नंबर भी बन गया। अब देंगे यहाँ पे 9 नंबर, ये यहाँ पे किसी वलय की भीतरी और बाहरी, ठीक है ना, त्रिज्याएं क्रम से कितना है, यहाँ पर दे दिया हम लोग के 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। जिसका क्या करना है हम लोग के क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है ना। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे हम लोग का वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाता है हम लोग के पाई इंटू हम लोग हो जाता है यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर छोटा आर स्क्वायर, इस पे बैठा के हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो पाई के पाई जाएगा हम लोग को बड़ा आर के स्क्वायर और छोटा आर के स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर। तो पाई इंटू यहाँ पर ई किसको इस फार्मूला को तोड़ देंगे, ठीक, r+r इंटू r-r पर, ये भी बन जाएगा, मतलब 3 को इसका फार्मूला था जिस पर हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या लेकर चलेंगे पाई इंटू हम लोग के, तो बड़ा आर कितना हम लोग दे दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये बड़ा आर हो गया, ये छोटा आर हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हम लोग के 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 के स्क्वायर तक हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का पाई इंटू यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पर 9। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 गुना यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना बच गया हम लोग के 7 बच गया, ठीक है। यहाँ पे अब 7 कर गया तो कितना हम लोग 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हम लोग के यहाँ पर 9 क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग के इतना ही पड़ेगा।